जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 12 सितंबर के दिन, एक्वेरियस की हेल्थ, ये दो कार्ड इकट्ठे आ गए, वेरी गुड। एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। क्वीन ऑफ सॉर्ड बॉटम में आई हैं। ओके, आप गुस्से में हैं, आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं है लेकिन लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है, देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। मतलब आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड मतलब आप इनकी मॉम हैं, आप इनके डैड हैं। ओके, जैसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो वही वाली कंडीशन दिख रही है कि जैसे आप इनसे हर एंगल से ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर जैसे झूठी झूठी बातें करके आपको फंसाना चाहते हैं। ईगो फाइट दिख रही है, या फिर मतलब ईगो भी ऐसा जहाँ पे कि इसका कोई तुक नहीं बनता है। फालतू का ईगो, फालतू में जैसे स्टाइलें दिखा रहे हैं, फालतू में नखरे उठवा रहे हैं, ज़बरदस्ती की फाइट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि जानते हैं गलत ये खुद हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, दोनों चीज़ें स्ट्रांग हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे एरीज लियो मतलब फायर साइन एंड लिब्रा मतलब एयर साइन। तो यहाँ पर जो है फायर भी है, एयर भी है। मतलब आपके अंदर वो दम है कि आप इनकी फायर को हवा में उड़ा दें। आप इनके अंदर जैसे कोई इंसान सामने से बड़ा गुस्से में चिल्लाता हुआ आए, एंड आप 2 मिनट में उसको उसका सारा गुस्सा छू मंतर कर दें, क्योंकि आपके पास ऐसे लॉजिक हैं, आपके पास ऐसे फैक्ट हैं, आपके पास सच्चाई है, एंड सच्चाई के सामने सारा झूठ हवा हो जाता है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये झूठ के दम पे जैसे आप पर अपना प्रेशर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल सच्चे खरे इंसान हैं, जिस वजह से इनको डर भी लग रहा है। नंबर है यहाँ पे 7, 12, 11, 8, 7, 5। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे 7 ऑफ बैंड आ चुका है। आपके पार्टनर पूरे जोर शोर से जैसे या तो इनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम है जिनको साफ करने में लगे हुए हैं। मे बी इनको जैसे कि कोई इंसान इंट्रोस्पेक्शन करता है कि अगर मैं उसके सामने गया तो वो मुझे क्या क्या बोल सकती है, कौन कौन चीज़ें आपकी नॉलेज में हैं, तो आप उन पे क्या क्या ब्लेम लगा सकते हैं। तो जैसे जो भी इनके कर्म कांड हैं उनको ये क्लीन करने में लगे हैं, कि जैसे कुछ आपको क्लू ना मिल पाए, कुछ आपको एविडेंस ना मिल पाए, आप इनको कुछ भी बोल ना पाओ, ये भले ही आपको 4 बातें सुना लें। तो यूनिवर्स ये साइन क्यों है 4 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड ने। तो यहाँ पर आपके पार्टनर 4 ऑफ सॉर्ड, ओके, ये ऐसा करने में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर तलवारें लटकी हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आ गई है, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी आ गई है। आई डोंट नो कि किसी के पार्टनर ने कोई क्राइम किया है, कुछ ऐसा किया है जिसके एविडेंस वो साफ करने में लगा हुआ है। किसी की अपने मदर फिगर से फाइट हो गई है, कुछ ऐसा है। ओ माय गॉड, धोखाधड़ी, बैकस्टैब, बिट्रेयल, फाइनेंशियल लॉस, ये सब चीज़ें आ गई हैं। ओके, आपके पार्टनर के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। 7, 4, 11, जस्टिस की एनर्जी फिर से आ गई है। कोर्ट केस वाली फीलिंग बहुत आ रही है, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, फिर वो एविडेंस छुपाने में लग गया है। दूसरी साइड में ये भी ले सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब किया था, आपके साथ बिट्रेयल किया था, लेकिन अब आपके पार्टनर लीपा पोती में लगे हुए हैं, कि जैसे आपके सामने आएंगे तो ये आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि मतलब, क्योंकि इनके ऊपर तलवारें लटकी हैं। तलवारें लटकने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि ये रिस्की हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप तो सारा सच जानते हैं, आपको कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये जानते हैं, ये अभी आप पे नज़र रख रहे हैं एंड आपको देख रहे हैं। जैसे जैसे जब कोई इंसान गुस्से में होता है, जैसे आपका पार्टनर गुस्से में है या फिर आप गुस्से में हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, तो आपके पार्टनर आपका फेस देखते रहते हैं कि ये जरा सा स्माइल करे तो हम पहुंच जाएं उसको मनाने के लिए, उसकी बटरिंग करने के लिए, जिससे कि मतलब चीज़ें बेटर हो जाएं। तो वही चीज़ दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर दूर से आप पे नज़र रख रहे हैं कि आप जरा सा हंसे तो फंसे। ओके, एस ऑफ बैंड यहाँ पर आ चुका है, स्टेबिलिटी की एनर्जी।
आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। 415 हायरोफेंट, इनको पता है कि आप बहुत ही प्योर किस्म के इंसान हैं, तो ये चाहें जैसे भी हों लेकिन आप तो अच्छे हैं, तो इनका तो कल्याण हो ही जाएगा आपके साथ। तो इस वजह से यहाँ पे 7 4 11 1 12, लेकिन ये हैंग्ड मैन है, लटके हुए हैं। ओके, लटके का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपका जो हो सो हो, मतलब सेल्फिश वाली एनर्जी। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है क्योंकि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब आप स्पिरिचुअल हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन सीधे का मतलब बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ पे सीधे का मतलब है कि आप अपने लिए भी फाइट करना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी पावरफुल दिखाई पड़ रही है कि आप ऐसे लोगों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं देते हैं। 10 ऑफ वैंड, गिल्ट की एनर्जी है, बर्डन की एनर्जी है। ओके, मे बी आपके अंदर पहले ही काफ़ी बर्डन है कि आपने ऐसे इंसान को चांस क्यों दिया था, ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में आने ही क्यों दिया था। 10 1 11, जस्टिस। अब आप अपने साथ सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। अब आप किसी ऐसे उल्टे सीधे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते हैं जो आपके मानसिक शांति को भंग कर दे। तो यहाँ पे 7 4 11 मतलब 2, ये भी 10 1 11 2, 4 एम्परर की एनर्जी है। ये पर्सन की एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश दिखाई पड़ रहे हैं। पहले भी ये एनर्जी आ चुकी है, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आप ऐसी किसी एनर्जी के साथ डील नहीं करना चाहते हैं। एक बार गलती होती है तो वो किसी से हो सकती है, लेकिन अगर आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं तो मतलब समझ जाइए कि यू डोंट डिज़र्व बेटर। ओके, आप खुद को इस लायक नहीं समझते हैं कि आपको बढ़िया मिले। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है। देखिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो है, बट यहाँ पर आपका नज़रिया गड़बड़ है। 12 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस नहीं हुआ है, जिस वजह से आपके अंदर ये मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग बन चुकी है कि मेरे साथ किसी भी एंगल से गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा या तो आवाज़ उठाते हैं, या तो आप किसी ऐसे एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं जहाँ पे आप हमेशा जस्टिस के लिए फ़ाइट करते हैं। नहीं तो फिर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी आपको ये लगता है कि अगर आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं तो इतना तो आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त नहीं भी मिल रहा है। 12 11 कितना हुआ, 12 11 20 23, राइट। 23 का मतलब 5 हायरोफेंट, 516 ट्विन फ्लेम, सोलमेट। ट्विन फ्लेम का मतलब हो गया इक्वल। एंड ट्विन फ्लेम के लिए ये भी है कि जैसे आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, जस्टिस पाना, जस्टिस दिलाना, जस्टिस के लिए आवाज़ उठाना। ओके, अगर आप लोगों में से कुछ लोग बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो यही आपका सोल पर्पस हो सकता है कि जस्टिस के लिए आवाज़ उठाना, किसी के साथ गलत ना करना, ना होने देना। ओके, मे बी आप लॉयर हैं एंड आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई भी गलत तरीक़ों को यूज़ नहीं करना है। अगर आप गलत चीज़ों का यूज़ करेंगे किसी भी तरीके से अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे आपको लॉस होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे किसी का नज़रिया गलत है, तो नज़रिया सही करने की ज़रूरत है। एंड रही बात जस्टिस की, तो अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, मे बी आप बहुत सारे लोगों से ज़्यादा बेटर कंडीशन में हैं, लेकिन फिर भी 11 1 12 फिर से हैंग्ड मैन की कंडीशन है। अच्छा, 12 12 24 आ जाएगा, फिर 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो एक कार्ड निकाल लेते हैं, ये भाई इतना हैंग्ड मैन क्यों है। 5 ऑफ कप की एनर्जी, भाई दिक्कत आपके अंदर है, आप सब जगह जस्टिस के लिए, यही मैं कह रही थी कि इतना जस्टिस क्यों आ रहा है। दिक्कत यह है कि आप अंदर से डिप्रेस हैं, आपके कुछ कप खाली रह गए। ओके, ये सारे कप खाली पड़े हैं, ठीक है। एंड ये हॉर्स है, ये कितना डिप्रेशन में है। हॉर्स का मतलब ये है कि आपके अंदर स्पीड बहुत है, ग्रोथ बहुत है, आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन या तो आपको उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिली लाइफ में। आपके अंदर बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी कुंठा हैं, जिनकी वजह से इसका इफ़ेक्ट आपके फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, हर जगह पड़ रहा है। डिप्रेशन से आपको निकलना है, इसका इलाज आपके अंदर है, अंदर से आपको हील होना है। ओके, तो अपना जो भी दिक्कत है, गुस्सा है, जो भी नाराज़गी है, वो किसी के सामने बोल दीजिए, सबका सब निकाल के बाहर कीजिए। ओके, जिस दिन ये निकल जाएगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये तो आ गया आपका इलाज, ये आ गया आपकी हेल्थ के लिए स्ट्रेंथ,
यस, आपके अंदर गजब की शक्ति है, लेकिन क्योंकि आपको शायद यहाँ पे दूसरों को, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जस्टिस दिला के आप दूसरों को ठीक करना, काउंसलिंग करना एंड मेंटोर बनना, ये सब चीज़ें आपका ये सोल पर्पस है कि आप दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए हीलिंग लेकर के आएँ। ना कि अगर आप खुद डिप्रेस होंगे तो आप दूसरों को कैसे हील करेंगे, अगर आप खुद बीमार हैं तो दूसरों का इलाज कैसे करेंगे। तो पहले आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, फिर आपका काम भी बढ़िया होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बेटरमेंट तभी आएगा जैसे एक बीमार दूसरे बीमार का इलाज नहीं कर सकता, इसी तरीके से जब आप पहले खुद ठीक हो जाएंगे तब आप दूसरों के लिए जो भी करेंगे वो बेटर कंडीशन में जाएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, अपने आप को हील कीजिए, जो चीज़ों में आपको खुशी मिलती है वो काम आप कीजिए। ओके, ऐसा दिख रहा है जैसे किसी की बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई हैं, एंड उसके अंदर उसका गिल्ट है, उसके अंदर एक क्रोध है कि मेरे साथ गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ। तो ये चीज़ आपको इस सोल पर्पस तक तो ले आई है, लेकिन इसमें सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप हील हो जाएंगे। एंड जितना मुझे दिख रहा है आप दूसरों की मदद करेंगे सच्चे दिल से, उतना ज़्यादा भी आप हील हो पाएंगे। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर तो, इनको तो सारी दुनिया की सच्चाई समझ में आ चुकी है एंड अभी आपके लिए एफर्ट लेने को तैयार हैं। मे भी ये सारी कंडीशन पहले थी। आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने गलत मंशा से आपकी तरफ आ रहे थे, अब इनकी कैसी मेंटलिटी है यूनिवर्स बताइए। 7 ऑफ, भाई ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये फिर से आ गए हैं आपके पास, लेकिन फिर से इनकी मंशा सही नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके बीच में जितनी दूरियां आ गई थी ये उनको ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पर मे भी आपको आपके पार्टनर झूठे किस्म के दिखते हैं, चालबाज, छल कपट करने वाले, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है एक्सेप्ट करने की। इस वजह से इनकी एनर्जी कुछ फिशी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 7 7 14 से टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। देखिए यहाँ पर भी अवेकनिंग हो गई है। मैं इस कार्ड को दिखाऊं, देखिए ये जो ये एनर्जी है यहाँ पे येलो कलर है, मतलब क्या कि इनकी अवेकनिंग हो गई है। यहाँ पे 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी अवेकनिंग हो गई है, तो अवेकन हो चुके हैं ये आपसे प्यार तो करते थे लेकिन इनके अंदर किसी तरह का छल कपट हो सकता है। एंड लेकिन ये कंडीशन 50% लोगों पे अप्लाई होगी। 50% लोगों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो पॉसिबल है कि फिर से ये कोई छल कपट करने आपके पास आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, आंखें बंद करके ट्रस्ट मत कीजिएगा। वैसे भी आपकी एनर्जी आंखें बंद करने वाली है ही नहीं। ओके, इनको किसी ने भड़काया है या फिर ये किसी के कहने पे आपके पास आ रहे हैं। इनको आपसे कोई सपोर्ट चाहिए, किसी तरह की हेल्प चाहिए, क्योंकि इनको पनिशमेंट मिला हुआ है। यस, इन्होंने जो किया था आपके साथ उसकी वजह से इनको लटका दिया गया है। 12 8 20 जजमेंट पास हो गया है, इनको डिवाइन पनिश कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी आपके पास आ रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ का जो भी हेडेक है वो निकालने के लिए आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी ने इनको पहले इन्फ्लुएंस कर दिया था, इस वजह से ये आपसे दूर हो गए थे, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं, अब ये आपके पास आ रहे हैं हील होने के लिए। ईगो फाइट दिख रही है यहाँ पर, इन्होंने आपका काफ़ी मजाक उड़ाया, हो सकता है काफ़ी हल्के में लिया, लेकिन अब जस्टिस इनको झेलना पड़ रहा है। अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं आपके पार्टनर। 10 ऑफ वैंड, 11 10 21, यस 21 एंड 5 26, 8 की एनर्जी, शनिदेव की एनर्जी। देखिए दो कंडीशन है। 10 ऑफ वैंड से ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो प्यार करता था आपसे, लेकिन प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये कोई ऐसा पर्सन था जो शुरुआत से गलत इंटेंशन से आपके पास आया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ये फिर से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन ने इनको ऐसा बांध दिया है, ऐसा कंट्रोल कर लिया है कि इनकी अब आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये सिर्फ आप पे नज़र रख पा रहे हैं, आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जय माता दी।